माँ तुलसी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माता तुलसी आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक का महीना अपने अंतिम चरण में है। बस कुछ ही दिन और शेष रह गए हैं जो है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन से कार्तिक का महीना समाप्त हो जाता है। और कार्तिक का महीना हो, पूर्णिमा हो और उस पर तुलसी की अगर बात ना हो तो ये असंभव सा लगता है। तुलसी से जुड़े, तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ उपाय यदि हम कार्तिक माह में पूर्णिमा के दिन में यदि हम करते हैं तो हमारे जीवन के सभी दुख कष्ट सब दूर होते हैं। दोस्तों, तुलसी के पौधे का केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्व है। हिंदू परिवारों में रोजाना तुलसी की पूजा की जाती है और आयुर्वेद के अनुसार तुलसी के पत्ते कई बीमारियों से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी के पौधे में अगर मंजरी निकल आए तो वो भी बहुत फायदेमंद होती है। तुलसी की मंजरी आपके लिए चमत्कारी साबित हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको मंजरी के कुछ अचूक उपाय करने होंगे। यदि आप इन उपायों को, वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, गुरुवार शुक्रवार का दिन होता है, लेकिन यदि आप इसको कार्तिक महीने में करते हैं, पूर्णिमा तिथि पर करते हैं तो इसका जो है बहुत ही अधिक लाभ मिलता है। इन उपायों को करके आप धन संपदा, नकारात्मकता, धन का आगमन बढ़ाने के लिए, रुके धन को वापस पाने के लिए, अखंड सौभाग्य को पाने के लिए आप तुलसी के इन उपायों को करके सुखी जीवन पा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, तुलसी के पौधे पर जब मंजरी आने लगे तो इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है। यदि इस समय आपके भी घर में तुलसी का पौधा है और उस पर मंजरी निकली है तो ये बहुत ही शुभ संकेत है और आप मंजरी से जुड़े उपायों को भी कर सकते हैं। मान्यता है कि तुलसी पर जब मंजरी आने लगे तो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। मंजरी के इन उपायों को करके आप माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। उनकी प्रसन्नता आपके घर में धन संपदा के भंडार भर देगी, आप माला माल हो जाएंगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके तुलसी के पौधे में मंजरी निकल आई है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है और उनकी पूजा में तुलसी का विशेष तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बिना तुलसी के पत्ते के भगवान भोग तक ग्रहण नहीं करते। ऐसे में अगर आप तुलसी के पत्ते के साथ तुलसी की मंजरी भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं तो इससे आपका धन यदि कहीं रुका हुआ है, नहीं मिल पा रहा है, यदि आप तुलसी की पत्ती के साथ तुलसी की मंजरी भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं तो उस रुके धन को वापस आने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, कौन माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं चाहता है, कौन धनवान नहीं बनना चाहता है। सभी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे और माँ लक्ष्मी रातों रात धनवान बना दे। तो इसके लिए आपको बस ये एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको एक लाल रंग का जो है कपड़ा लेना है। तुलसी के पौधे को पहले पूजा अर्चना करें विधिवत, फिर तुलसी मैया की आज्ञा लेते हुए उनकी मंजरी को तोड़ लें। ऐसे आपको कभी भी तुलसी की पत्ती और मंजरी आपको नहीं तोड़ना है। पहले माँ, हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करें, उनकी जो है अनुमति लें, तभी आप उसको तोड़ें। आपने जो लाल कपड़ा लिया है उसमें तुलसी की मंजरी को आप बांध दें। बांधने के बाद इसे अपने मंदिर में माँ लक्ष्मी व भगवान विष्णु के पास रख दें और उनसे प्रार्थना करें कि आप इस मंजरी के साथ हमारी तिजोरी में निवास करिए और उसकी बरकत करिए। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा आप पर बरसेगी। दोस्तों, तुलसी की तरह गंगा जल को भी हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़कने मात्र से घर पवित्र हो जाता है। जीवन के अंतिम समय में भी गंगा जल और तुलसी मिलाकर पिलाया जाता है। गंगा जल और तुलसी दोनों ही घर की निगेटिविटी को दूर करते हैं। आप इसके लिए बाजार में मिलने वाले गंगा जल का प्रयोग ना करें। सीधे गंगा जल को माँ गंगा के तट से लाएं, वही शुद्ध गंगा जल होता है। उस गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाकर घर के
पूर्व उत्तर के कोने में रख दीजिए, यानी ईशान कोण में आपको इसे रखना है। सुबह जब आप दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके पूजा करते हैं, तब पूजा के बाद प्रतिदिन उस गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में कर दे। यदि संभव हो तो कुशा से इस जल को छिड़के, क्योंकि कुशा को भी पवित्र माना जाता है। ऐसा करने से घर की निगेटिविटी दूर होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगेगी। दोस्तों, इस उपाय को आप प्रतिदिन करें लेकिन आप कार्तिक मास में कार्तिक पूर्णिमा के दिन तो अवश्य ही करें। यदि प्रतिदिन करना आपके लिए संभव नहीं है तो यह दिन बहुत ही विशेष हो, क्योंकि ये कार्तिक का महीना ही भगवान विष्णु और तुलसी पूजन के लिए समर्पित होता है। तो इस दिन आप इस उपाय को जरूर करें। दोस्तों, शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है और शुक्रवार को ही इस बार कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है। बहुत ही सुंदर संयोग बन रहा है। यदि आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आप अपनी पूजा में लाल रंग का पुष्प और तुलसी की मंजरी जरूर अर्पित करें माता लक्ष्मी को। और दीपावली पर यदि हमारे कोई उपाय या कोई हमारी पूजा, या मान लो दीपावली पर हम अपने घर में उपस्थित नहीं थे, हम पूजन नहीं कर पाए हैं माँ लक्ष्मी का, तो आप देव दीपावली के दिन वो सारे काम कर सकते हैं जो आपके अधूरे छूट गए थे दीपावली पर। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है और धन का आगमन होता रहता है। दोस्तों, भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। यदि आप हर गुरुवार को भगवान विष्णु को मात्र तुलसी की मंजरी अर्पित करते हैं तो इससे आपके आर्थिक संकट दूर होंगे, आपके धन में बरकत होगी। रुका हुआ पैसा यदि कहीं है तो वो वापस मिल जाएगा और आपके आय के नए नए स्रोत खुलने लगेंगे, धन के आवक बढ़ने लगेंगे। यदि आपके घर में कलह क्लेश का वातावरण बना रहता है तो तुलसी की मंजरी का ये उपाय बहुत ही कारगर साबित होगा। तुलसी की मंजरी का ये प्रयोग बहुत लाभदायी आपके लिए होगा। इसके लिए आपको तुलसी की मंजरी को गंगा जल में मिलाना है, फिर इसे पूरे घर में छिड़कना है। इससे आपके घर में सुख शांति और संपन्नता बनी रहेगी। लेकिन जब आप ऐसा करें तो ये ध्यान रखें कि मंजरी के जो दाने होते हैं वो गलती से भी आपके पैर के नीचे ना आए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। ये तुलसी से जुड़े ये उपाय हैं, इनको आप वैसे तो कभी भी कर सकते हैं गुरुवार शुक्रवार को, लेकिन यदि आप इन उपायों को कार्तिक पूर्णिमा के दिन करते हैं तो इससे आपको बहुत ही लाभ मिलता है। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश जी को तुलसी की पत्ती अर्पित करना वर्जित माना गया है, लेकिन आप भगवान शिव को मंजरी अर्पित कर सकते हैं। तुलसी की मंजरी चढ़ाने से आपको पारिवारिक सुख का लाभ मिलेगा, अर्थात परिवार के सभी सदस्य सुखी रहेंगे। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम की कमी है या उसकी शादी में बाधा आ रही है तो ऐसे व्यक्ति को दूध में मंजरी मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी की मंजरी घर से निगेटिविटी मिटाती है, इसलिए किसी भी अच्छे दिन जैसे सोमवार शुक्रवार को गंगा जल में मंजरी मिलाकर रख ले और हफ्ते में कम से कम 2 दिन इससे जरूर आप घर में अपने छिड़काव करें। ऐसा करने से घर की निगेटिविटी दूर हो जाएगी। माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करें तो इसके लिए लाल कपड़े में आप तुलसी की मंजरी को बांध करके जरूर रखें। दोस्तों, तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी को यदि आप तुलसी की मंजरी अर्पित करते हैं तो माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं बहुत ही जल्द पूरी करेंगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए जय तुलसी मैया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।